हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पूजास फैमिली किचन में। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ भिंडी की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे ना भिंडी को अलग अलग तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे खास बात पता है क्या है, मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है। और फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें जो सब्ज़ी खिलाई थी ना, वो ये भिंडी ही थी। और भिंडी के साथ साथ मैं बना रही हूँ पराठे, साथ में बनाऊंगी सेवई। तो चलिएगा रेसिपी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, भिंडी को पहले धुल लिया है और थोड़ा सा पोंछ लिया है ताकि उसमें से पानी बिल्कुल भी ना रहे। और कट करते समय हमें ध्यान रखना है, जो मोटी भिंडी होती है ना, जिसमें बहुत सारे बीजे होते हैं कड़ी वाली, तो उसे कट नहीं करना है, सिर्फ हमें कौली कौली भिंडी ही कट करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले तो भिंडी के छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। इस प्रकार से आपको भिंडी को कट करना है, सारी भिंडी। और आपको भिंडी बहुत ज़्यादा दिख भी रही होगी, क्योंकि आपको पता ही है ना, भिंडी ज़्यादा बनाओ फिर बनते बनते वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए भिंडी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है। आपके घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से भिंडी को कट कर लीजिएगा और मसाले भी उसी प्रकार से ऐड कीजिएगा। मैं कभी भी रेसिपी बताती हूँ ना, तो मैं जो क्वांटिटी है मसाले की वो इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करती, क्योंकि हर बार लोग कम ज़्यादा इस प्रकार से बनाते हैं, तो उस हिसाब से मसाले हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो देखिएगा, सारी भिंडी को मैंने इस प्रकार से कट कर लिए हैं, छोटे छोटे पीस में लंबे लंबे कट किए हैं। और पहले मैंने भिंडी को धुल लिया था और उसे अच्छे से पोंछ लिया था। तो आपको ध्यान होगा, अगर देखा होगा अपने वीडियो अच्छे से, तो ताकि भिंडी में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 3 चम्मच जो बेसन का आटा होता है वो, मतलब बेसन, बेसन का आटा नहीं, बेसन। और डाल दिया है यहाँ पर रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 2 ही चम्मच गरम मसाला, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जो धनिया पाउडर होता है वो। उसके बाद में मैंने डाल दिया है यहाँ पर अमचूर पाउडर, आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डाला है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक, मतलब आधा चम्मच से बहुत कम, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद में इन सभी को मिक्स करना है। उससे पहले क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा टेंगी खट्टापन लाने के लिए हम स्क्वीज़ करेंगे लेमन। तो देखिएगा, मैंने लेमन को कट कर लिया है और नींबू का रस यहाँ पर स्क्वीज़ करेंगे। और यहाँ के नींबू में बिल्कुल भी बीजे वगैरह नहीं होते ना, इसलिए हम डायरेक्ट कट करके और ऐसे स्क्वीज़ कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसके बाद में मैंने डाल दिया है यहाँ पर सरसों का ऑयल, मतलब मस्टर्ड ऑयल। तो इन सब चीज़ को डाल करके हम मिक्स कर लेंगे पहले। और हमें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि अब मैंने पहले भी कहा है, भिंडी को हम पहले से ही पोंछ करके रखेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में थोड़ा क्रंचीपन चाहिए। हम फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन हम जब बनाएंगे इसे तो ज़्यादा लिक्विडी मत रहे भिंडी, इसलिए लिक्विड मतलब जो होता है ना, लिरबिटापन जो कहना चाहिए, वो भिंडी में ज़्यादा ना रहे। तो इसलिए हम यहाँ पर पानी वगैरह नहीं डालेंगे। तो सारे में अच्छे से मैरिनेट हो जाए मसाले, इसलिए भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन। और आप जब इस प्रकार की भिंडी बनाए ना, तो पैन थोड़ा ऐसा चौड़ा वाला ही लीजिएगा, मतलब जो कढ़ाई वगैरह होती है फिर, तो वैसा मत लीजिएगा, ऐसा फैला हुआ ही थोड़ा मतलब पैन यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सबसे पहले राई, इसके बाद में डाल दिया है कलौंजी, मतलब थोड़ा सा तड़का देने वाले हैं ना इसलिए। और डाल दिया है जीरा, साथ में मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़े से, मतलब जो तिल होते हैं ना वो। देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से चिटक जाए। इसके बाद में जो हमने भिंडी में मैरिनेट किया है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब डालेंगे। जब तक कि जो हमने मैरिनेट करके रखा था ना भिंडी, वो अच्छे से मतलब उसमें मैरिनेट हो जाएंगे सारे मसाले। देखिए, ये तैयार है अब इस पैन में जाने के लिए। तो यहाँ पर हम पैन में डाल दिए हैं जो हमने भिंडी को तैयार करके रखा था वो। इसके बाद में हमें यहाँ क्या करना है कि हमें बिल्कुल भी कवर नहीं करना है इसे, हमें इसे खुला ही पकाना है, क्योंकि हमने भिंडी इतनी छोटी छोटी कट की है, तो ये खुले ही बहुत अच्छे से और आराम से इन द सेंस कि जब हमने इसमें भिंडी डाला तो हमें क्या करना है कि 2 मिनट तक गैस की फ्लेम हाई ही रखना है और भिंडी में चम्मच चलाते जाना है, ताकि जो भिंडी में जो लिक्विड निकलता है ना, लिक्विड इन द सेंस कि जो चिपचिपापन रहता है ना भिंडी में, वो उड़ जाए। और फिर इसके बाद में हमें इसे लो मीडियम फ्लेम में ही पकाना है।
तो ये भिंडी बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। इस भिंडी के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। आप चाहें तो सिंपल रोटियाँ या फिर पूड़ी ऐसा कुछ बना सकते हैं, पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो यहाँ पर मैंने साधारण आटे में कलौंजी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है स्वादानुसार। और बीच बीच में इस जो भिंडी हमारी बन रही है उसे भी ध्यान देना है और चम्मच से चलाते जाना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि भिंडी के कुछ चीज़ें ना मतलब कुछ भिंडियाँ कढ़ाई में ही चिपक जाएगी नीचे, तो वो भी ध्यान रखना है। और बीच बीच में हमें बस चम्मच से इसे चलाते जाना है। और देखिएगा ऑलमोस्ट भिंडी डन होने ही वाली है। तो चलिए पराठे भी मैं बना ही लेती हूँ। तो आपको कौन सा पराठा पसंद है उस हिसाब से आप डिज़ाइन दे सकते हैं पराठे की। मैं बना रही हूँ मम्मी के स्टाइल का ट्रायंगल पराठा, जो बचपन से ही खाते आए हैं। आप चाहे ट्रायंगल, 4 एंगल या फिर स्क्वायर शेप में जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आप बना लीजिएगा। 4 एंगल नहीं, स्क्वायर, सॉरी गलती से बोल दिया। और यहाँ पर मैंने ट्रायंगल पराठे के लिए पहले तो घी स्प्रेड कर दिया है और देखिएगा ये है तैयार पराठे। चलिए इन्हें आप सेक लेते हैं। और मुझे ना सच कहूँ तो भिंडी के साथ ना पराठे खाने का अलग ही मज़ा है। मतलब ज़्यादा मुझे पराठे ही पसंद आते हैं भिंडी के साथ। और मेरे हस्बैंड को तो मेरे हाथ के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही सोच कर के मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ पराठे। पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक बार मतलब बिना घी डाले ही सेक लेती हूँ पराठे को। इसके बाद में मैं यहाँ पर डालती हूँ घी। आप चाहें तो ऑयल से भी सेक सकते हैं। तो देखिएगा जैसे ही ना पराठे के अंदर ज़्यादा घी आ जाता है, उसके बाद में मैं दूसरे पराठे को ऐसे रख देती हूँ ताकि एक पराठे का घी उसमें लग जाए। और ये सब पराठे तैयार है। और हमारी जो भिंडी हमने बनाई थी वो भी ऑलमोस्ट डन है। तो चलिए उसे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर शानदार भिंडी तैयार है। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सब प्रकार की भिंडी की रेसिपी ट्राई कर चुके हैं तो एक बार मेरे तरीके से इस प्रकार से बना के देखिएगा। आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी, इवन आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए भिंडी तैयार है तो इसे एक बॉल में रख लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मतलब किसी भी सब्ज़ी को पहले किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इसके बाद में बाकी के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं खाना खाने में मतलब देने में, सर्व करने में बहुत इजी पड़ता है ना, इसलिए। तो देखिएगा भिंडी को देखिए आप कितनी बढ़िया लग रही है। और लगने में क्या, सीरियसली आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। बहुत ही अच्छी लगती है, कुरकुरी भिंडी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली भिंडी की रेसिपी मतलब भिंडी। अब मेरा खाना बन ही चुका था तो मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड को सेवई ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें बचपन से ही सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी सासू माँ बताया करती थी पहले भी कि इसे बहुत ज़्यादा सेवई पसंद है। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर ना बहुत जल्दी में बन भी जाती है ना, इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कूट करके रख लिए हैं। आप जो भी डालना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दीजिएगा। और वैसे तो ड्राई फ्रूट्स इतना खा के नहीं होता ना अकेले में, तो अगर इस प्रकार की खीर या फिर सेवई बनाए उसमें डाल दो ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया। इसके बाद में पैन में डाल दिया है घी। इसके बाद में डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट से पहले मैंने डाल दिया है लौंग। और जैसे ही लौंग थोड़ा सा चिटक जाती है तो यहाँ पर मैं, क्योंकि ये जो मखाने हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं रखे रखे, तो सबसे पहले मैंने मखाने को रोस्ट किया। इसके बाद में मैंने डाल दिया है यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, काजू किशमिश बादाम ये सारे। और थोड़े से मैंने वॉलनट भी डाल दिए हैं। तो आप अपना हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसके बाद में जैसे ये हो जाते हैं तो हमने जो वर्मिसेली यूज़ किया है, मतलब जो सेवई यूज़ कर रहे हैं ना, वो रोस्टेड है तो उसे भूंजने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वही पहले तो ये बहुत बड़ी बड़ी आती है तो मैंने इसे कट कर लिया है, हाथों से ही तोड़ लिया है। और अब इसमें जैसे ये थोड़े से रोस्ट हो जाते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें डाल देंगे हम जो सेवई है वो। और बिल्कुल भी हमें वेट नहीं करना है। जैसे ये सेवई हम डालते हैं तो हमें जितना पानी डालना है या फिर दूध डालना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो वही मैंने यहाँ पर डाल दिया है दूध और इसे पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में, ताकि ये एकदम उबाले ना, मतलब जो दूध है। और वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ का कनाडा का दूध ना बहुत अच्छा होता है कि ये ना कभी भी ज़्यादा उबालता नहीं है। जैसे हम लोग इंडिया में थे ना तो कई बार जब भी दूध गर्म करने रखते थे तो वो उबाल ही जाता था। तो वही यहाँ का बहुत अच्छा होता है, थोड़ा
पतला ज़रूर होता है। और देखिएगा थोड़ी सी डाल दी है मैंने इलायची पाउडर, और साथ में डाल देंगे, क्योंकि ये मीठा की कैटेगरी में आता है ना सेवई, तो सभी लोग को ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, सभी को ही पता है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाती है तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर चीनी, और चीनी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो वही 2-3 चम्मच यहाँ पर डाल दी है मैंने चीनी। तो चलिए इसे 10-15 मिनट के लिए पकने देते हैं लो मीडियम फ्लेम में, और ये तैयार है हमारी बहुत ही शानदार सेवई। पहले पता है नानी के घर में क्या होता था, पहले सेवई बन जाती थी और जब इसे सर्व करते थे तो उस टाइम और फिर से दूध डाला जाता था इस पे, इस प्रकार से बनाई जाती थी। पर यहाँ पर तो मुझे तुरंत ही सर्व करना है, इसलिए मैंने तुरंत निकाल करके और थोड़ा 2 मिनट ठंडा होने दिया है। और चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिएगा ये रहे शानदार पराठे, साथ में मैंने सर्व किए हैं जो हमने भिंडी बनाई है, बहुत ही स्पेशल खास। और सभी को आज घर पे बहुत ज़्यादा ये भिंडी की रेसिपी भिंडी पसंद आई है। आशा करती हूँ आप लोग को सभी को बहुत पसंद आएगी अगर आप बनाकर ट्राई करेंगे तो ये थी आज की बहुत ही स्पेशल थाली जो कि मैंने बनाई है अपनी फैमिली के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप लोगों से अब मैं मिलती हूँ अगले ही वीडियो में। जब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।